हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं टॉगलेबल पिल्स और आप कह सकते हो इसे टैब पैनल। कि भाई बूट स्ट्रैप में जो ये टैब पैनल हम बनाते हैं उसको डायनामिक कैसे किया जाए PHP में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा कुछ डिजाइन बना लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। डिजाइन बनाने के लिए आपको क्या करना है, बूट स्ट्रैप पे चले जाना, बूट स्ट्रैप की वेबसाइट पे नव्स के अंदर चले जाना है। नव्स के अंदर आपको टॉपिक मिलेगा टॉगलेबल डायनामिक पिल्स। आपको इसमें दो डिजाइन मिलेंगे। एक आपको ये मिलेगा टॉगलेबल डायनामिक टैब्स। तो जैसा भी डिजाइन आपको लगाना है वो डिजाइन आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसका पूरा डिजाइन, सेव कर देते हैं इसे डेस्कटॉप PHP। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको नाम दे दें डायनामिक टैब। चेक करते हैं कि ये लगा कि नहीं लगा। तो ऑलरेडी बना हुआ तो इसको छोड़ दें, टैब ओपन कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो ठीक है, डिजाइन तो लग गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वाले टैब जो है, सबसे पहले वाले टैब को क्या लिखना है, ऑल। तो मुझे यहाँ पे सारे आइटम्स दिखाने हैं और साथ ही आईडी भी चेंज कर दी मैंने ताकि थोड़ा सही रहे, रेलिवेंट लगे। इस मेन्यू 1 की जगह मैंने लिख दिया मोबाइल, आईपैड। कॉपी कर लेते हैं, ये हो गया कंप्यूटर। तो जितनी भी कैटेगरी आपकी वो आप लिख सकते हैं। इसमें आप थोड़ा ध्यान देना, ये जो HREF है ना, इसकी जो वैल्यू है, देखो मेन्यू 2, ये यूनिक होनी चाहिए। मैंने इसको नाम दे दिया मेन्यू 2, कुछ भी नाम दे सकते हो जो मन करे, लेकिन यूनिक होना चाहिए। सेम HREF नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हमारे पास ऊपर जो 1 2 3 4 चार टैब्स हो गए। तो यहाँ नीचे भी कंटेंट 4 होने चाहिए। ये हो गया होम का कंटेंट। अब होम तो है, ऑल है, ऑल का कंटेंट हो गया। ये मेन्यू 1 का हो गया, ये मेन्यू 2 का हो गया। उसी के साथ कॉपी कर लेते हैं मेन्यू 3। ठीक है, चेक कर लेते हैं मोबाइल, परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या डिजाइन बनाना है, ऐसा कुछ। ठीक है, चलते हैं अपने इसकी तरफ, कोड की तरफ। इस हेडिंग पैराग्राफ को मैंने हटा दिया। यहाँ मैंने लिखा डिव क्लास रो, और हमें 4 बॉक्स बनाने हैं। तो फिर मैंने कॉलम ले लिया कॉलेक्शन 3 का, डिव क्लास कॉलेक्शन। अगर आपने ऑलरेडी डिजाइन बना रखा है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, कॉलेक्शन 3। और नहीं बना रखा है तो आप स्टार्टिंग से देखिए। बूटस्ट्रैप कार्ड्स में चले जाते हैं, वहां पे हमें बॉक्स बना बना मिल जाएगा इस तरीके का। कॉपी कर लिया हमने इसे, बूटस्ट्रैप कार्ड्स। अब यहाँ पे हम क्या डिटेल डाल लेते हैं अपने पुराने वाले डिजाइन से देखकर। आईफोन 11, 11 क्या, उसके बाद 8। उसका कैटेगरी का नाम है, हमने फिलहाल पैराग्राफ में दिखा दी कैटेगरी का नाम, इंटरटेन बना लेंगे बाद में। और उसका सी प्रोफाइल की जगह पे हो गया हमारा व्यू डिटेल। और इमेज, इमेज हमने स्टोर कर रखी है अपने अपलोड्स फोल्डर में। मेरा आईफोन 11, कॉपी कर लेते, देख लेते क्या आएगी। JPG है, यहाँ मैंने लिख दिया अपलोड्स स्लैश 11.jpg। चेक कर लेते हैं कोई और, वो बहुत ही खतरनाक आउटपुट आ रहा है।
इस खतरनाक आउटपुट को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो इनलाइन हटा दो, और CSS में फिलहाल यही लिख लेता हूँ। आप अपनी style.css फाइल में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कार्ड के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ तो आप दे दो 100%, और हाइट जो है, हाइट आप दे दो 300 पिक्सल। और साथ ही साथ आप इसमें लिख दो ऑब्जेक्ट फिट कवर। चेक करते, मोबाइल कट गया हमारा। मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट फिट कंटिन्यू, और हाइट में थोड़ी कम कर देते हैं, ज्यादा नहीं, 250 हाइट। आप थोड़ा सा परफेक्ट है। तो पहला बॉक्स बन गया। इसी बॉक्स को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं मल्टीपल टाइम्स। कॉलेक्शन 3, कॉपी 2, 3। तो हालांकि ये डिजाइन हटाना ही है हमें, तो जब डायनामिक करेंगे तो सारे बॉक्सेस हटाने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं सेम रखता हूँ, अभी कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। इसमें 4 हो गए। मोबाइल वाले पे आ जाते हैं। तो मोबाइल वाले पे हटा देंगे हेडिंग पैराग्राफ को, और सामने डिव क्लास रो और डिव क्लास ऑल एक्सेल 3। ऑल एक्सेल 3 से उसी को कॉपी पेस्ट कर देते। हम इसमें 1 रख रहे हैं सिर्फ। ऐसे इसको हटा दिया हमने। मेन्यू 2 में मैंने क्या करा, इसी को कॉपी कर लिया, रो को इसी रो को रख देते, क्योंकि डायनामिक करते वक्त ये सब हटाना तो है ही। मैं इसी को रख देता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ ताकि पता लग सके क्लिक करने में कंटेंट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे मेन्यू 3 में भी मैंने रख लिया इसे। चेक कर देते हैं, क्योंकि मोबाइल ठीक है, परफेक्ट है, आईपैड ठीक है। तो लगभग हमारा डिजाइन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कि इसको डायनामिक करने के लिए कितनी टेबल बनानी है, कैसे क्या करना है। तो इसको डायनामिक करने के लिए आपको 2 टेबल बनानी है। सबसे पहली टेबल बनानी है जिसमें आप इस कैटेगरी को स्टोर करोगे, और दूसरी टेबल बनानी है जहां पे आप ये डेटा स्टोर करोगे उस कैटेगरी पे। मैंने ऑलरेडी बना रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मैंने एक डेटाबेस बना अपना डायनामिक टैब पैनल। इसमें टेबल है कैटेगरी, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कैटेगरी को स्टोर कर रहा हूँ। उसके बाद एक टेबल है टैब डिटेल, जहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा स्टोर कर रहा हूँ। उसमें देखो कैटेगरी की आईडी स्टोर कर रहा हूँ ताकि इसका रिलेशन कैटेगरी वाली टेबल से बन सके। इसमें देखो मैंने इंसर्ट के ऊपर वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि कॉमन है, आप डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है कि सर डेटा इंसर्ट पे ही बना दो वीडियो, तो मैं उस पर ही बना दूंगा वीडियो। फिलहाल मैंने इंसर्ट वाला पार्ट जो है इसमें स्किप कर दिया। मैंने ऑलरेडी क्या है, डेटा इंसर्ट कर रखा है। हम इसमें देखेंगे सिर्फ कि इस डेटा को दिखाए कैसे फ्रंट पे। तो ठीक है, तो आप इस तरीके से 2 टेबल क्रिएट कर लेना, डेटा को इंसर्ट करवा लेना। अब बात करते हैं कि डेटा प्रिंट कैसे कराया जाए। तो देखते हैं कैसे कराया जाए। सबसे पहले में क्या है, कनेक्शन करना होगा। तो कनेक्शन का कोड हम ले लेते हैं, मैंने ऑलरेडी टैब ओपन कर रखा है, कॉपी कर लेते हैं इसी। कनेक्शन हो गया हमारा। ये यूजर नेम हो जाएगा रूट, पासवर्ड हो जाएगा ब्लैंक, और डेटाबेस का जो भी नाम है हमारा वो रख देते हैं। हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस का नाम है डायनामिक टैब पैनल। कॉपी कर लेते हैं इसे, डायनामिक टैब पैनल, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा $TB। परफेक्ट। इसको इको को हटा देंगे इसकी वजह से। तो डेटाबेस कनेक्ट हो गया हमारा। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखो, जहाँ पे ये आपको बटन दिख रहे हैं ना, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ 2 बटन रखने। पहला जिसपे एक्टिव क्लास लगे, एक दूसरा। बाकी के जितने भी आप उसको डिलीट कर।
और इस पहले वाली LI से पहले क्या करो, आप डेटा लेकर आओ। लिखा PHP डॉलर कैट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल टैब कैटेगरी वेयर शो होम। शो होम क्या है? जब हम कैटेगरी बनाते हैं तो हो सकता है हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि होम पेज पे कुछ सिलेक्टेड कैटेगरी ही दिखाई, सारी कैटेगरी नहीं दिखाई। तो अभी कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करेंगे इस कॉलम से। आपको क्या करना है, कॉलम एक्स्ट्रा बना लेना, शो होम। जो सी कैटेगरी आपको दिखानी है उसको हम 1 कर देंगे, जो सी कैटेगरी नहीं दिखानी इसको हम 0 कर। इसलिए मैंने यहाँ पे शो होम का कॉलम बनाया है। बाकी आपके प्रोजेक्ट में जैसी आपको जरूरत हो वैसा आप कर सकते हो। कैटेगरी लिमिटेड है तो आपको कोई जरूरत नहीं है कॉलम बनाने की। अगर कैटेगरी बहुत सारी है और उसमें से आपको सेलेक्टेड कैटेगरी होम पेज पर दिखानी है तो आपको इस तरीके से कॉलम बनाना। मैंने लिख दिया कि भाई शो होम जहाँ पे 1 हो उसको आप लेकर आओ। डॉलर कैट रिजल्ट MySQLi क्वेरी डॉलर कॉन डॉलर कैट। ठीक है, परफेक्ट है। क्वेरी लिख दिया हमने, एग्जीक्यूट करा दिया। वहीं पे एक वेरिएबल बना रहे डॉलर इक्वल टू 0 वाइल डॉलर कैट डेटा MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर कैट। इसको ध्यान से देखना। देखो ये ना, मतलब एक एक स्टेप आप सही से देखेंगे और करेंगे तभी हो पाएगा। जहां आपने कुछ भी मिस कर दिया तो फिर समझ नहीं आएगा कि कैसे वर्क करना है। इसको आपको सही से समझना है। डॉलर कैट। अब तो यहाँ ना मैं कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन क्यों लगाऊंगा? क्योंकि ये जो एक्टिव क्लास है ना, एक बार में एक ही एलिमेंट पर लग सकती है। तो यहाँ मैंने कंडीशन लगाई कि देखो अगर डॉलर सी इक्वल टू 0 है तो ये एक्टिव वाला रहे, एल्स इसको रिपीट कर दो। मतलब फर्स्ट टाइम जो है ना वो एक्टिव वाली क्लास रहेगी। तो लूप बंद हो गया हमारा। यहाँ पे डॉलर सी प्लस इस तरीके से। आप चाहो तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक एकदम बिगिनर वे में बताया ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। मैंने क्या करा कि भाई फर्स्ट टाइम इसको आप ऐसे ही रहने दो जैसा ये है, क्योंकि एक्टिव क्लास लगानी है इसको। उसके बाद सेकंड टाइम उसके बाद आप रिपीट कर दो इस चीज को। तो यहाँ पे क्या करो, आप डेटा प्रिंट कर दो। PHP इको डॉलर कैट डेटा नेम। और यहाँ पे अब देखो ध्यान रखना है कि जो हमारा टैब पैनल है वो कैसे चलेगा। इससे चलेगा जो भी HREF में है और जो नीचे div की ID है। अब जब हम लूप चला रहे हैं तो क्या होगा, ये चीज तो रिपीट हो गई। अगर हम चेक करें इसको तो चलना बंद हो गया होगा maybe। पहले ही एरर दी थी इसलिए तो MySQL फेच आया। क्यों भाई, क्या बात है? यहाँ पे डॉलर कैट रिजल्ट है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई मेरे से। अब देखो क्लिक कर रहा हूँ, देखो चलना बंद हो गया। कॉल चल रहा परफेक्ट, मोबाइल चल रहा उसका चलना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप इंस्पेक्ट करके देखो इसे तो इसमें देख रहे हो ID सेम आ रही है, मेन्यू 1। अब तो समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या करूँ, इसको समझ ही नहीं आ रहा। तो अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा यूनिक बनाना है। तो आपको बहुत सिंपल है इसे बनाना। इस 1 को हटा दो आप। इस 1 की जगह पे आप अपने डेटाबेस में जो कॉलम है ID उसको प्रिंट करवा दो, क्योंकि वो हमेशा यूनिक होगी। आप चेक करते हैं परफेक्ट। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूँ ना
तो आईडी सबकी यूनिक जनरेट हो गई है। ओहो, तो ये मतलब यहाँ पे कैट डेटा है। जैसे मेन्यू 2 और इसकी अगर आईडी देखिए तो मेन्यू 3, इसकी आईडी अगर हम देखी थी मेन्यू, देखो परफेक्ट चल रहा है ये हो गया मेन्यू, ये हो गया ऑन, मेन्यू 2, मेन्यू 3, मेन्यू 4, 2 से क्यों दे रहे हैं, 1 से लेना चाहिए, 2 से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हाँ 2 से लेगा, 2 से 4। अब आ जाते हैं अपने नीचे वाले पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन हो गया हमारा, फर्स्ट पोर्शन हो गया, कैटेगरी हमने डायनामिक कर ली। अब इसके क्लिक पे ये कंटेंट भी डायनामिक होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाओ आप। देखो कंटेंट हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसमें पहली जो डिव है इस पे एक्टिव क्लास लगी है, सेम वही चीज हम करेंगे जो ऊपर कर रहे थे। पहली वाली डिव को हम क्या करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। हमारी पहली वाली डिव यहाँ बन गई, ठीक है। दूसरी वाली डिव इसको हम रिपीट कर देंगे, दूसरे के बाद जितनी डिव है उसको हम डिलीट कर देंगे, इसको हम डिलीट, इसको भी डिलीट। अब देखो टैब कंटेंट में ना 2 लूप चलेगा। पहला लूप चलेगा इस पूरे इस मेन डिव को रिपीट करवाने। अभी मेन डिव कितनी बार रिपीट होगा, जितनी बार हमारी कैटेगरी, मतलब जितने नंबर ऑफ कैटेगरी है उतने नंबर ऑफ मेन डिव होनी चाहिए हमारी, जिनके क्लिक तो डिव ओपन होगी। तो पहले यही कर लेते हैं, PHP इसी को कॉपी कर लेते हैं, और क्या इसको थोड़ा चेंज, $t=0। इफ जो है ये हमारा यहाँ बन जाएगा, इसकी हमारा इफ, और उसके बाद एल्स, ये एल्स होगा हमारा यहाँ, उसके बाद $t++ होगा, और ठीक है। अब क्या करते हैं हम, फर्स्ट वाला जो है इसको तो एज इट इज छोड़ देंगे, इसको रहने देते हैं। और इस सेकंड वाला यहाँ पर ना आईडी प्रिंट कर देते हैं, ताकि पता तो लगे डायनामिक हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ। डॉलर डेटा, डॉलर कैट डेटा, पहले इतना देख लेते हैं, फिर उसके अंदर वाला एजी डायनामिक। तो मेरे को इसने पहले ही बता दिया कि सिंटेक्स है, तो फिर देखो इसमें कोड क्या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, ये मिस्टेक्स आएंगी, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। एक एक चीज आपको सही से देखनी है। यहाँ पे ये मिस्टेक होगी, मैंने इसको टर्मिनेट नहीं किया, परफेक्ट, तो वो परफेक्ट चल भी रहा है। अगर हम इसको रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट करके आपको ना साथ ही साथ देख भी लिया। आ जाते हैं टैब कंटेंट पे, पहला ऑल है, दूसरा मेन्यू 2 है, तीसरा मेन्यू 3, मेन्यू 4। तो देख लो हमने ये क्या है, कैटेगरी डायनामिक हो गई, कैटेगरी के क्लिक पे जो बॉक्सेस ओपन होने हैं वो डायनामिक हो गए। अब हमें क्या करना है, इन बॉक्सेस में जो कंटेंट दिख रहा है वो लेकर आना है। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। अब जाओ यहाँ पे, इस वाले पे आ जाओ सबसे पहले। ये जो कॉल एक्सेल 3 है, एक बॉक्स आपको रखना, बाकी डिलीट कर दो, बाकी को आप डिलीट कर दो, ठीक है। बाकी हमने डिलीट कर दिया, एक ही बॉक्स। अब इस बॉक्स को हमें क्या करना, रिपीट करना। तो यहाँ पे आप लिखो PHP डॉलर टैब डेटा, कि भाई टैब का डेटा लेकर आना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सी टेबल से बुलाना है, टेबल टैब डिटेल्स। देखो फर्स्ट वाला जो टैब है वो तो ऑल का है,
हम सारा डेटा लेकर आएंगे। हम लिखते हैं कि सारा डेटा लेकर आओ। डॉलर टैब रिजल्ट MySQLi fetch array डॉलर कौन डॉलर टैब डेट। ठीक है, इसका लूप चला दो आप। वाइल डॉलर टी डेटा MySQLi fetch array डॉलर टैब रिजल्ट। ये हमारा लूप हो गया स्टार्ट, और इसको बंद कर देना है इसके बाद। तो लूप हो गया बंद। पहले चेक कर लेते, डेटा तो बाद में प्रिंट कराएंगे, चेक कर लेते लूप रिपीट हुआ है। देखो उसने जवाब दे दिया, कह रहा MySQL फेच आ रहे, मेरे समझ में नहीं, तुम समझ में नहीं आ रहा, इसका तो ठीक ठाक ही है। डॉलर टैब रिजल्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब डिटेल, मिस्टेक को निकल कॉपी पेस्ट फिर तो दिक्कत आती से। MySQL क्वेरी हो गया, सॉरी इसके लिए। देखो है क्या ना, लंबा चौड़ा कोड है, कॉपी पेस्ट तो करना नहीं, लिखना है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी। तो अगर आपसे भी ये मिस्टेक हो रही है छोटी छोटी, तो कोई बात नहीं, उसको आप सही से देखो रिजल्ट। तो ठीक है, रिपीट हो रहा है परफेक्टली। अब हमें डेटा बदलना है, तो डेटा बदल लेते हैं। यहाँ पे नाम दिखा देते हैं, PHP को डॉलर डेटा। मतलब इस वीडियो को ना बड़े पेशेंस से देखना है, एक एक चीज की भाई कैसे बनी है। बड़ा यूनिक सा टॉपिक, आप ढूंढोगे ना यूट्यूब पर, बहुत ही सिलेक्टेड आपको मिलेगी, बहुत ही कम वीडियो आपको मिलेगी इससे रिलेटेड, लेकिन प्रैक्टिकली काफी ज्यादा यूज होता है अपने प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे अपने को क्या प्रिंट करना है, नेम। नेम लिख दिया हमने, बड़ी फिर की डेट लिखते हैं, कॉलम नेम। नेम हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, प्राइस करना है प्रिंट, तो मैंने कॉपी कर लिया इसे, और यहाँ पे हो गया प्राइस। कैटेगरी तो ऑल है, शुरू में तो ऑल रहेगी। न्यू डिटेल, ठीक है परफेक्ट है। यहाँ पे इमेज, तो यहाँ पे हम इमेज लिख देते हैं, इमेज करनी है, चेक कर। ठीक है, देखो परफेक्ट हो गया ना, आठों आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, कॉल एक्सेल चाहिए, यहाँ पे आप लिख दो MB मार्जिन बॉटम। तो ऑल वाला टैब पैनल तो परफेक्ट हो गया। अब मोबाइल आईपैड कंप्यूटर इनके लिए काम कर, ठीक है। आप आ जाओ इस वाले सेक्शन में, कॉल एक्सेल शुरू तो एक ही है, ठीक है परफेक्ट है। इसको हटा दो। यहाँ पे ना थोड़ी क्वेरी अलग चले, तो कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, टाइप ही करते, तो कॉपी पेस्ट में ना और ज्यादा मिस्टेक होती है। PHP डॉलर टी डेटा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम मुझे ध्यान नहीं है, टैब डिटेल। अब इसमें देखो हमें क्या करना है, अभी सारा डेटा तो लाना नहीं भाई। मोबाइल पे क्लिक करो, मोबाइल का आना चाहिए, आईपैड पे करो, आईपैड का आना चाहिए। तो आपको यहाँ लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब डिटेल वेयर, जो भी आपने कैटेगरी की आईडी सेव करवाई। तो ये है टैब कैट आईडी, टैब कैट आईडी वेयर टैब कैट आईडी इक्वल टू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडी पास करेंगे, ये आईडी मिली है हमें यहाँ पे, तो पास। भाई जहाँ पे ये कैटेगरी की आईडी मैच हो रही है, वो डेटा लेकर आओ। इसका लिखा डॉलर टी रिजल्ट MySQLi क्वेरी।
डॉलर कनेक्शन डॉलर टी डेटा, ये एग्जीक्यूट करवा देगा। अब लूप चला देते हैं, वाइल डॉलर टी डेटा, क्योंकि टी डेटा ऑलरेडी यूज कर लिया हमने। MySQL fetch array डॉलर टी रिजल्ट, और यहाँ बंद कर देते हैं। परफेक्ट चलना चाहिए, देख लेते हैं, वही ना चले तो यहाँ पे डेटा प्रिंट कर देते हैं, PHP डॉलर टी डेटा नेम, कॉपी कर लेते हैं इसी को। ये हो गया प्राइस, यहाँ पे हो गया हमारा इमेज, यहाँ कैटेगरी का नाम प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कैट डेटा। देखते हैं भाई आउटपुट, देखते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है, चल भी रहा है कि नहीं चल। परफेक्ट, देखो परफेक्ट एकदम रन कर रहा है। तो इस तरीके से ना टैब पैनल को डायनामिक किया जाता है। अगर मैं आपको एक बार क्विक रिवाइज कर दूं कि कैसे कैसे किया, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा समझना। देखो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी कैटेगरीज आपने बनाई है वो आप बटन में दिखा। इस बटन में देखो मैंने क्या किया, इस बटन में होता क्या है, एक्टिव क्लास लगी होती है, यानी कि सबसे पहला बटन जो है वो एक्टिव होता है। तो एक्टिव क्लास जो रिपीट नहीं कर सकती, इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन बनाई कि देखो एक काम करो, फर्स्ट टाइम जो है ना इसको रहने दो, मतलब फर्स्ट टाइम इसको एक्टिव रहने दो, और उसके बाद का जो है उसके बाद आप रिपीट करो। दूसरा इसमें ध्यान रखना कि जब रिपीट करेंगे तो एचआरईएफ की जो वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए। इसीलिए मैंने उसमें क्या करा कि जो टेक्स्ट था वो तो ठीक है, उसके बाद मैंने उसके साथ आईडी को कॉन्कैटिनेट कर दिया, ताकि हर टाइम आईडी जो है मेरी यूनिक होगी, एचआरईएफ यूनिक जनरेट हो। तो इस तरीके से हमने टैब कैटेगरी फिनिश कर ली। टैब कंटेंट, अब देखो टैब कंटेंट में भी सेम ऐसा ही है कि जितनी मेरी कैटेगरी है उतने टाइम मेरा टैब कंटेंट रिपीट होना चाहिए। भाई ऑल है तो ऑल का टैब कंटेंट होना चाहिए, मेन्यू वन है तो मेन्यू वन का होना चाहिए। तो सेम वही लूप चलाया मैंने जो कैटेगरी के लिए चलाया था, और यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन लगाई कि जो पहले वाला है उसको एक्टिव रहने दो, बाकी वाले को रिपीट कर दो। और जब रिपीट किया तो आप देखेंगे जैसा मैंने एचआरईएफ में करा था वैसा ही मैंने आईडी में किया, आईडी में सेम वैसे ही करा मैंने। तो इस तरीके से हमारे टैब कंटेंट रिपीट हो गए। उसके बाद बात आती है कि उस टैब कंटेंट के अंदर का कंटेंट लेकर आओ। ठीक है, मेन मेन एरिया तो रिपीट हो गए, तो अंदर का कंटेंट क्या है, शुरू में हमने ऑल रखा है तो सारा डेटा ले आए हम। और उसके बाद आपको क्या करना है, मोबाइल का है तो मोबाइल का आना चाहिए, यानी कि आईडी मैच करवानी है। तो यहाँ पर हमने आईडी मैच करा ली कि भैया जिस कैटेगरी का उसी का डेटा लेकर आओ। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर आप इसको टुकड़ों में तोड़कर आराम आराम से एक एक चीज समझकर करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। तो अगर आपने मेरी इस वीडियो से कुछ सीखा हो, कुछ आपकी हेल्प हुई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।